संजय दत्त और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म खलनायक को आज पूरे 32 साल हो गए। साल 1993 में रिलीज हुई ये फिल्म उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। तमाम विवादों के बावजूद मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। हाल ही में सुभाष घई ने फिल्म से जुड़े कई दिलचस्प किस्से बताए हैं। साल 1993 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म खलनायक हिंदी सिनेमा की क्लासिक कल्ट मानी जाती है। चाहे कैरेक्टर हो, सदाबहार डायलॉग या फिर गाने हो, फिल्म ने दर्शकों के दिल पर ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है। हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले संजय दत्त को खलनायक ने सिनेमा का खूंखार विलेन बना दिया था। इस साल खलनायक को पूरे 32 साल हो गए। इस खास मौके पर सुभाष घई ने बताया कि वह पहले इस फिल्म को नाना पाटेकर के साथ एक आर्ट सिनेमा बनाने वाले थे, लेकिन बाद में उनके राइटर ने उन्हें कमर्शियल मूवी बनाने की सलाह दी। मीडिया के साथ बातचीत में सुभाष ने इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में कई दिलचस्प किस्से बताए हैं। जब सुभाष घई फिल्म खलनायक बना रहे थे, तब अनिल कपूर इस रोल को निभाने के लिए बेताब थे। राम के किरदार के लिए तो सुभाष ने जैकी श्रॉफ को पक्का कर लिया था, लेकिन खलनायक की भूमिका के लिए कई लोग उनके पीछे पड़े थे, जिनमें से एक अनिल कपूर भी थे। सुभाष ने खुलासा किया कि अनिल कपूर 2-3 बार उनके घर गए थे और खलनायक बनने के लिए अपनी बेताबी जाहिर की थी। तब सुभाष ने उनसे कहा था, ये तुझे सूट नहीं करेगा, तू जाएगा, मैं जाऊंगा और फिल्म भी जाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि आमिर खान भी अनिल कपूर की तरह सुभाष घई को उन्हें खलनायक की भूमिका देने के लिए गुजारिश कर रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है। सुभाष घई ने बताया कि आमिर खलनायक नहीं बल्कि सौदागर मूवी करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त प्रोड्यूसर एक नए चेहरे की तलाश में थे। खलनायक के यूं तो सभी गाने बेहद पॉपुलर हैं, लेकिन चोली के पीछे क्या है गाने को लेकर एक अलग ही क्रेज था। आज भी इस गाने को बहुत पसंद किया जाता है। हालांकि ये गाना उस वक्त काफी विवादों में रहा था। इसके रिलीज से पहले मेकर्स भी काफी परेशान थे। सुभाष घई ने बताया कि उन्होंने काफी हिम्मत करके इस गाने को रिलीज करने का फैसला किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त को मुंबई ब्लास्ट से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। सुभाष घई ने कहा, ये जानकर मैं शॉक रह गया था और मैं परेशान भी था, क्योंकि मैं उनके पिता सुनील दत्त के बेहद करीब था। मैंने संजय से कहा कि तू जो भी है सच बोल देना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। उस वक्त सुभाष घई संजय को अपनी फिल्म में लेने के लिए काफी ट्रोल भी हुए थे। इसकी वजह से उन्होंने फिल्म के प्रमोशन भी रुकवा दिया था, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म का पासा ही पलट गया। सुभाष घई ने आगे बताया कि सक्सेस के साथ उन्हें कई दुश्मन भी मिले। जब उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हो रही थी, तभी जयाप्रदा और जितेंद्र स्टार खलनायिका को भी रिलीज किया जा रहा था। संजय दत्त की गिरफ्तारी की वजह से वैसे ही सुभाष की फिल्म विवादों में थी, ऐसे में एक और मूवी के साथ टकराव उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती थी। सुभाष घई ने खलनायिका की रिलीज पर सवाल उठाए, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। ऐसे में उन्हें थक हार कर उसी दिन मूवी को रिलीज करना पड़ा और आखिरकार खलनायिका को पीछे छोड़ खलनायक ने तहलका मचा दिया। यह 1993 की दूसरी ऐसी फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी। पहली फिल्म गोविंदा की आंखें रही थी। क्या आप जानते हैं कि खलनायक पहले संजय दत्त के लिए नहीं लिखी गई थी? नाना पाटेकर इसमें एक्टिंग करने वाले थे। सुभाष घई ने बताया कि उन्हें खलनायक बनाने का आइडिया रावण से आया था। उन्होंने कहा कि तब तक इस पर किसी ने फिल्म नहीं बनाई थी। हालांकि वह जब फिल्म की कहानी लिख रहे थे तो दिमाग में नाना पाटेकर थे और एक आर्ट फिल्म बनाने की कोशिश थी। लेकिन सुभाष घई के राइटर ने उनसे कहा कि वह खलनायक को कमर्शियल और लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाए। सुभाष घई चाहते थे कि खलनायक का किरदार कोई ऐसा एक्टर निभाए जो मिडिल एज का हो। घई ने नाना पाटेकर को फिल्म में लीड रोल के लिए साइन भी कर लिया था, लेकिन कहानी लिखते लिखते एहसास हुआ कि उन्हें किरदार के लिए एक ऐसा युवा चाहिए जो भटका हुआ हो। तब कहानी में संजय दत्त की एंट्री हुई। खलनायक असल में अमिताभ बच्चन की देवा है। दरअसल सुभाष घई अमिताभ के साथ देवा नाम से फिल्म बना रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से यह बंद हो गई। तब देवा का नाम बदलकर खलनायक रखा गया। नई स्टारकास्ट ली गई और कहानी में भी कुछ बदलाव किए गए। खलनायक में संजय दत्त ने फिर अमिताभ बच्चन वाला रोल प्ले किया था। सुभाष घई ने चोली के पीछे गाने को लेकर मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, आनंद बख्शी ने मुझसे पूछा कि किस तरह का मुजरा चाहिए, तो मैंने कहा कि मुजरा नहीं फोक सॉन्ग चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर को बल्लू को विश्वास दिलाना है कि वह ग्रामीण परिवेश से आती है। फिर रात को उन्होंने मुझे फोन किया और लिरिक्स बताए तो मेरे होश उड़ गए।
मैंने कहा कि नहीं, हम इसे नहीं बना सकते। तो आनंद बख्शी हंसने लगे और फिर अगली लाइन सुनाई, ये दिल मैं दूंगी अपने यार को। और मैंने उनसे कहा कि अब तुम जो कमी है उसकी पूर्ति कर रहे हो। तो मैं काफी टेंशन में था। फिर हमने इसे एक आर्टिस्टिक सॉन्ग बनाने का फैसला किया। कई संस्थाओं ने इस गाने का विरोध किया, लेकिन आज ये गाना हिट है और इसे कल्ट स्टेटस मिल चुका है।